Jai Hind everyone. In this video, we will discuss about the mathematics strategy for SSC exams, and this will be helpful for CGL, CHSL, CPO and MTS. Basically जो भी SSC conduct कराता है exams या फिर उसके pattern पे based होते हैं. Firstly, my marks in mathematics in SSC exams. MTS 2022 में 60, then 43 out of 50, then 47.5. अगर मैं अपनी बात करूँ अपने background की, so mathematics was my weakest link because मैं पूरे एग्ज़ाम में मेरा यही फोकस होता था कि मैं बाकी सारी चीज़ें जल्दी कर लूँ जिससे कि मैथ्स में मेरे को टाइम मिल जाए. तो उसकी वजह से मतलब मैथ्स के लिए मैं काफ़ी टाइम बचाता था बिकॉज मैथ्स के मेरे कॉन्सेप्ट वीक थे. कैलकुलेशन ठीक थी बट कॉन्सेप्ट काफ़ी वीक थे. सो बट मैंने समहाउ मैनेज किया एंड मैथ्स को अपना वीकेस्ट लिंक तो मेरा अभी भी है बट समहाउ मैंने मैनेज करके ठीक ठाक स्कोर कर लिया. सबसे पहले हम रिसोर्सेज की बात करेंगे. सो रिसोर्सेज में सबसे पहले NEPYQ बुक, लाइक मैंने पहले भी वीडियोस में कहा है कि SSC और PYQ भाई भाई. सो PYQ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी सब्जेक्ट को उठा लो आप तो वो तो आपको चाहिए ही. सो अगर मैं बात करूँ कि ये 4 PYQ बुक्स हैं, किरण हो गई, पिनाकल हो गई, आदित्य रंजन सर की मैथ सीजीएल वॉरियर या फिर गगन सर की बुक हो गई. सो हर बुक के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं और बेसिकली आपको करना क्या है तो आपको बस मेनली वो चीज़ें देखनी है कि कम से कम 2021 तक के तो हो, और अगर 22 और 23 के होते हैं देन वेल एंड गुड. क्वेश्चंस की अगर हम बात करें तो किरण में शायद टाइप वाइज होते हैं, मैंने उतना देखा नहीं है बट जितना मैंने देखा है PDF वगैरह में तो टाइप वाइज होते हैं. तो टाइप वाइज के अपने प्रोज हैं अपने कौन से, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको कौन सी चाहिए. अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने गगन सर की बुक से किया था, उसमें 2021 तक के क्वेश्चंस थे. बट अभी अगर मैं बोलूँ तो सीजीएल वॉरियर जो है अप्रैल 2023 तक के इसके अपडेटेड है, तो फिर इसमें मतलब काफ़ी फ़ायदा होगा बिकॉज 2022 में पैटर्न जब चेंज हुआ था उसके बाद के भी क्वेश्चंस हैं. तो तुम देख सकते हो तुम्हारे हिसाब से मेन फोकस तुम्हारा यही है कि क्वेश्चंस लगाने PYQ के, तो उसके लिए तुम्हारे पास बुक होनी चाहिए जो भी तुम्हें सही लगे. इन चारों के अलावा भी और भी बुक्स हैं, वो भी सही लगे तो वो भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है. अब सबसे बड़ा सवाल कि हम कोचिंग लें या फिर नहीं लें. सो मैं यही बोलूँगा कि अगर यू कैन अफोर्ड, इफ़ यू कैन अफोर्ड देन तो यू शुड गो फॉर कोचिंग बिकॉज तुम्हारी काफ़ी मेहनत कम हो जाती है. बट अगर तुम अफोर्ड नहीं कर सकते या फिर तुम्हारा बेस ठीक ठाक मजबूत है, तुम्हें ऐसा जितनी नीड नहीं होती, तुम्हें लगता है कि बस एक बार मैं अपने कॉन्सेप्ट थोड़े बहुत स्ट्रॉन्ग कर लूँगा बेसिकली, तो यूट्यूब पे काफ़ी लेक्चर्स हैं, चाहे वो अभिनव सर के हों, आदित्य सर के हों, शुभम जैन सर के हों, भूतेश सर के हों या फिर आवाज सैनी सर के हों या किसी के भी हों, सबके काफ़ी सारे लेक्चर्स हैं. तो फिर अगर उससे कोई कर सकता है तो कर ले, और अगर किसी को और कोई अफोर्ड अगर कर सकता है तो मैं बोलूँगा कि मतलब इन सब में से कोई भी आप सबसे पहले आपके लिए, अगर आपको क्वेश्चन ये अराइज होता है कि बेस्ट टीचर कौन है मेरे लिए मैथ्स के लिए फॉर SSC एग्जाम्स, तो इन सारे टीचर्स के लेक्चर्स वगैरह यूट्यूब पे अपलोडेड है. तो आप आराम से हर टीचर के 3 से 4 लेक्चर देखो एंड उसके बाद फिर अपने हिसाब से देखो कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल हो रहा है और आपके लिए कौन से किन के साथ आप कनेक्ट कर रहे हो. सो जिनके भी साथ आप कनेक्ट करोगे वो आपके लिए बेस्ट टीचर होंगे. तो इनमें से अगर मैं बोल दूँ कि आदित्य रंजन सर सबसे बेस्ट है, मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है उनसे पढ़ना, बट सेम टाइम पे कोई बंदा ये भी बोलेगा कि नहीं यार वो सर उतना सही नहीं पढ़ाते, तो वो सब्जेक्टिव हो जाता है. तो उसके लिए आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपके लिए कौन सा बंदा सही है और उसको चूज़ करना है, चाहे इनमें से कोई भी हो. ये सारे बेस्ट हैं और ये सारे आपके लिए अच्छे होंगे, अगर तो इनमें से कोई एक आप चुन सकते हो. एंड उसके बाद फिर आपको आंसर भी मिल जाएगा कि बेस्ट टीचर आपके लिए कौन सा है मैथ्स का. और अगर किसी को फ्री प्लेलिस्ट का लिंक चाहिए या फिर मतलब यूट्यूब पे प्लेलिस्ट ऐसी मैं बता दूं जिससे कि फ्री में तुम्हारा कोर्स कहाँ से हो जाएगा, तो उसके लिए भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. देन मैं एक वीडियो ले आऊँगा जिसमें पूरा SSC का कोर्स फ्री मतलब प्लेलिस्ट वगैरह से यूट्यूब से वो सारी लिंक्स मैं अटैच कर दूंगा और एक वीडियो बना दूंगा. तो उसके लिए भी अगर आपको चाहिए हो कि मैं फ्री अपनी क्लासेस वगैरह यूट्यूब की बता दूँ तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो. देन सेक्शंस ऑफ मैथमेटिक्स, एवरीवन नोज कि अरिथमेटिक होता है, एक एडवांस होता है. अरिथमेटिक के अंदर ये सारे चैप्टर्स होते हैं, देन एडवांस के अंदर ये सारे चैप्टर्स होते हैं. सो बेसिकली ये तो सबको पता ही होगा, अगर ये भी नहीं पता है तो फिर आप गलत फील्ड में हो. एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि कंप्लीट चैप्टर कैसे होता है, मतलब एक चैप्टर करने के बाद हम कैसे समझे कि हाँ ये चैप्टर अब हमारा हो गया है. लेट्स से कि कोई भी XYZ चैप्टर है, अब हम कैसे बोलें कि हाँ ये चैप्टर अब हमारा फिनिश है. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेट्स से आपने कोर्स ले रखा है या फिर आप यूट्यूब से भी कर रहे हो, सबसे पहले उसके लेक्चर्स कंप्लीट करो. जैसे फॉर एग्जाम्पल परसेंटेज चैप्टर हो गया, ठीक है, परसेंटेज चैप्टर के लेट्स से कि 16 to 17 लेक्चर्स हैं. तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 3 दिन आपको लेक्चर लेने हैं. लेट्स से कि 4 लेक्चर आप डेली ले रहे हो, ठीक है, और 4 लेक्चर लेते 12 लेक्चर्स हो गए आपके. अब 3 दिन होने के बाद आपको उसके बाद फिर PYQs लगाने हैं, कॉरेस्पॉन्डिंगली तुम्हें लेक्चर्स भी लेने हैं बट PYQs भी लगाने हैं. एंड देन कोशिश करनी है कि 5 दिन के अंदर तुम्हारे लेक्चर सारे खत्म हो जाए उस चैप्टर के सारे. तुमने नोट्स बना लिए, अच्छे से नोट्स बनाने हैं, अच्छे से लिखना है और उन सब के नोट्स बना लेना है. उसके बाद 5 दिन जब खत्म हो जाएगा, आई एम टॉकिंग अबाउट अरिथमेटिक चैप्टर्स मेनली, 5 दिन में तुम्हारे लेक्चर्स खत्म. उसके बाद 2 से 3 दिन तुम्हें PYQs लगाने हैं कम से कम एक चैप्टर के. अगर तुम टाइप वाइज नहीं लगा रहे हो, नॉर्मली लगा रहे हो, तो कम से कम 400 तो लगाने हैं तुम्हें. अरिथमेटिक की अगर मैं बात करूँ तो अरिथमेटिक के सारे चैप्टर्स की अगर 400 कम से कम लगाने हैं तुम्हें, तो उससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और उससे तुम्हारा बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा. तुम्हें ऐसा लगेगा कि हाँ यार कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं कर सकता हूँ. तो ये चीज़ करनी है एंड तुम्हें ट्राई करना है कि 2020 से 23 तक की तुम्हारी प्रायोरिटी मतलब होनी चाहिए तुम्हें
शुरुआत तुम ऐसे करोगे कि सबसे पहले 23 के करना, देन 22 के करना, देन 21 के एंड देन 20 के। उसके बाद तुम्हारे पास काफ़ी टाइम है, लाइक अक्टूबर में सीजीएल, तो तुम अगर तब तक चाहो तो 18-19 के भी कर सकते हो, बट सबसे पहले 20 से 23 के होने चाहिए। सबसे पहले 23, देन 22, देन 21, देन 20, ऐसे तुम्हें करना है। उसके बाद फिर अब क्वेश्चंस कैसे करने हैं, लाइक तुम्हें सबसे पहले एक टाइम अलॉट करना है। तुम्हें बस ऐसे अंधे बैठ के क्वेश्चन नहीं करना है, तुम्हें टाइम अलॉट करना है। लेट्स से कि 4 घंटे में क्वेश्चंस करूंगा। अब 4 घंटों में तुम्हें कैसे क्वेश्चंस करना है, तुम्हें 1 गो में क्वेश्चंस करने हैं। जैसे लेट्स से कि मैं 100 क्वेश्चन देखूंगा। अब 100 क्वेश्चन डेली 4 घंटे में देखना और करने में फ़र्क होता है। तो देखने का क्या मतलब है कि 100 क्वेश्चन में देखूंगा, उसका मतलब है कि मैं फर्स्ट क्वेश्चन मान लो तुमने देखा, किया, हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, देन फोर्थ तुम्हें नहीं आया, तो फोर्थ को अब तुम उसका आंसर नहीं देख रहे हो, उससे तुमने फोर्थ क्वेश्चन को मार्क किया और तुम आगे बढ़ गए फिफ्थ पे, एंड देन उसके बाद सिक्स। तो 1 गो में तुम्हें जितने क्वेश्चन हो जाए उतने हो जाए, और जो भी क्वेश्चन नहीं हो रहा है उसको तुम्हें मार्क करना है। वो मार्क करके उसके मार्क्ड क्वेश्चन की जब तुम्हारे सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, देन जो भी क्वेश्चंस हैं जो मार्क्ड हैं उनके लिए तुम्हें एक अलग से कॉपी बनानी है, जिसके उसके अंदर ऐसे लाइक परसेंटेज चैप्टर है, उसको टॉपिक डाल दिया, देन सारे मार्क्ड क्वेश्चन उसके 60 है, 70 है, 80 है, जो भी है, जो भी जिसके हिसाब से जिसको ज़्यादा मार्क्ड हो रहे हैं, मतलब उसका थोड़ा सा बेस ढीला लग गया, बट ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। तुम उसके 60 से 70 क्वेश्चन तुम लिखना है, तुम्हें क्वेश्चंस के साथ लिखना है, क्वेश्चंस भी लिखना है, आंसर्स भी लिखना है। बहुत लेंथी लगेगा, बट आई एम सेइंग इट कि वो वर्थ इट होगा बाद में, क्योंकि लास्ट में जब तुम रिवाइज करोगे तो ऐसे रिवाइज करने के लिए बहुत सारी बुक्स भी आती हैं। लेट्स कि अपनी आदित्य रंजन सर की ब्रह्मास्त्र होती है, एंड देन कॉन्सेप्ट किंग होती है गगन प्रताप सर की, तो वो सारी आती हैं। बट आपको लास्ट में सबसे ज़्यादा यूजफुल आपकी ये कॉपी लगने वाली है जो तुम नोटबुक बनाओगे मार्क्ड क्वेश्चंस की। उसके अंदर तुम क्या करोगे, बेसिकली उसके अंदर वो क्वेश्चन है जो तुमसे एक बार में नहीं हुए। तो परसेंटेज के अंदर तुमने देखा कि हाँ सारे नहीं हुए वाले क्वेश्चन तुमने देख लिए, तो तुम्हारा परसेंटेज में और कोई डाउट नहीं है। अब तुम हाँ रिवाइज करने के लिए तुम उसमें देख सकते हो कि हाँ भाई ये फॉर्मूला देख लिया, या ये परसेंटेज का ये रेशियो होता है, वो सब देख लिया, बट मेनली ये क्वेश्चंस जो नहीं हुए थे, क्वेश्चंस करना इंपॉर्टेंट है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद हम बात करेंगे कैलकुलेशन। मेरी मैथ्स वीक थी, बट मेरी कैलकुलेशन काफ़ी अच्छी थी, बिकॉज मेरे को कैलकुलेशन करने में मज़ा आता था। तो कैलकुलेशंस आपको सुधारनी पड़ेगी, मतलब अगर किसी को मज़ा आता है तो वेरी गुड, नहीं आता तो यार लेने लगो, तुम्हारी आपका यही चाह रहा है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। अब उसके लिए तुम्हारे पास बेसिक्स क्या होनी चाहिए, स्क्वायर्स तुम्हें 1 से 40 तक याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, 35 तक कर लो, अगर वहाँ तक भी नहीं होते तो 30 तक कर लो, बट मिनिमम 25 तो करने पड़ेंगे। 25 तक अगर नहीं है तब तो फिर दिक्कत है, कम से कम 25 कर लो। उसके बाद फिर क्यूब्स तुम 1 से 20 कर लो, 10 तक सबको याद होते हैं, 10 ऑनवर्ड्स तुम एक बार थोड़ी सी मेहनत करो, लिस्ट वगैरह उसकी बना लो, और अपने जहाँ पे भी स्टडी रूम में बैठते हो स्टडी टेबल के आगे लगा दो, और उसमें तुम मतलब 20 तक याद कर लो किसी भी तरह। उसके बाद तुम्हें डेली कैलकुलेशन क्विज लगाने हैं, और ये तुम्हें ऐसे हमेशा नहीं करना है, लाइक हमेशा नहीं भी करोगे। अगर 1 से 2 महीने अगर तुम्हारी वीक है तो 1-2 महीने में तुम्हारे अच्छी खासी हो जाएगा वो, मतलब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हाँ यार अब कैलकुलेशन मेरी अच्छी हो गई है। तो उसके लिए फिर तुम्हें 1-2 महीने करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना है। एक बार कैलकुलेशन स्ट्रांग होगी तो बेफालतू का टाइम उस पर देने की जरूरत नहीं है, उसके बजाय तुम और कोई कॉन्सेप्ट सीखो, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये कैलकुलेशन क्विज तुम कहाँ से करोगे, तो द पंडित्स के ऐप पे है, काफ़ी सारे कैलकुलेशन क्विजेज हैं, तो वो तुम्हें काफ़ी बेनिफिट करेंगे। तो पंडित्स के ऐप पे जाके तुम डेली कैलकुलेशन क्विज लगा सकते हो। उसके बाद 2 डिजिट नंबर मल्टीप्लिकेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। नॉर्मली कैलकुलेशंस में लाइक इतने कोई 3 डिजिट नंबर्स ऐसे कैलकुलेट नहीं होते, मतलब मल्टीप्लिकेशन उनका नहीं आता, बट 2 डिजिट के आते हैं। लाइक लेट्स से कि 14 और 24 है, तो 14-24 तुम्हें ये पता होना चाहिए कि 14 4 56, देन 5 14 2 28 336। अब 336 कैसे आया, अब ये जिसको नहीं पता है वो कोशिश करो जाके पता लगाओ। यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारी वैदिक ट्रिक्स होती है, सारी देखने की जरूरत नहीं है, बस मल्टीप्लिकेशन की 2 डिजिट नंबर्स की देख लेना, मोर देन इनफ है, वो तुम्हें काफ़ी कम आएगी। उसके अलावा ऐसे बैठ के 50 चीज़ें मत देखो जिसको याद करने के लिए तुम्हें अलग से टाइम निकालना पड़े। एक ट्रिक 2 डिजिट नंबर की देख लेना, वो काफ़ी है। एंड एट लास्ट थैंक यू। एंड अगर किसी को भी कुछ और कोई भी डाउट हो या फिर कोई भी ऐसा सजेशन हो कि इस पे वीडियो बननी चाहिए, तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है। एंड कीप ग्राइंडिंग एंड ऑलवेज रिमेंबर दैट द बेस्ट इज येट टू कम, एंड इफ यू कीप ग्राइंडिंग देन द बेस्ट विल कम। सो टिल देन बाय, एंड आराम से अपना जो भी है धीरे धीरे लेक्चर्स करो, आराम से 4 से 5 महीने के अंदर तुम्हारे मैथ्स का कोर्स आराम से हो सकता है। अप्रैल मई तक तुम आराम से कोर्स कर लोगे, उसके बाद फिर सारे एग्जाम से सारे एग्जाम एक साथ निकालोगे जैसे मैंने निकाले। सो तब तक तुम आराम से अपना बेस अभी मजबूत कर लो, अभी टाइम वेस्ट करोगे तो फिर बाद में लेट हो जाएगी गाड़ी। तो तब तक अपना आराम से अपना कोर्स करो और सारे सब्जेक्ट्स को लेके चलो थोड़ा थोड़ा, एंड जितना तुमसे हो सकता है उतना तुम करो। थैंक यू।